प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश है सरकार के खिलाफ। तीनों बिल दिए गए हैं। सरकार ने इतना भयभीत कर रखा है एमएलए को, जनता को, कि किसी को ईडी लगा देती है इनके खिलाफ बोलती, किसी पे देशद्रोह के मुकदमे बना देती है। बीजेपी की सरकार है और अड़ियल रवैया इन्होंने अख्तियार कर रखा है। किसानों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर जो है ना ये प्रताड़ना कर रही है, उनको तंग कर रही है, उनको परेशान कर रही है। उसके खिलाफ हमारा जो है ना आंदोलन है। अब कृषि कानून, तीनों कृषि कानून वापिस होने चाहिए। किसान आंदोलन को 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और इस समय नव समाचार की टीम मौजूद है गुरुग्राम के राजीव चौक पे, जहां पर 3 महीने से ऊपर हो चुके किसान जो है यहाँ पर भी अपना धरना दे हुए बैठे हुए। आज जो है खट्टर सरकार के गिरने के पूरे आसार है या नहीं, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। कि सदन पे जो है कार्रवाई चल रही है, कांग्रेस जो है अपना अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुकी है। अब बातचीत करते किसानों से कि उन्हें क्या लगता है कि क्या खट्टर सरकार जो कृषि कानूनों के ऊपर जो पूरी किसानों की नाराजगी है उसको लेते हुए कि खट्टर सरकार बच पाएगी या गिर जाएगी। सबसे पहले तो मेरे साथ कुछ किसान लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं सर क्या लगता है कि अभी सदन में पूरी कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर क्या है पूरे आसार की सरकार बचेगी या गिर जाएगी। पूरे देश की और प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश है सरकार के खिलाफ। तीनों बिल दिए गए हैं और आज जो विधायकों का, निर्दलीयों का, कांग्रेस के विधायकों का और जो जजपा के हैं उनमें भारी आक्रोश है और आज ऐसे विश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि कल पूरे हरियाणा में किसान, संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी से अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि निर्दलीय विधायकों से कि उसमें जाए, क्योंकि आज विधायकों को घोषणे नहीं दे रहे लोग, सांसदों को नहीं घोषणे दे रहे। तो आज हमें पूरी उम्मीद है कि आज सरकार गिर सकती है हरियाणा में। लेकिन सर सदन में तो व्हिप जारी कर दिया गया, दोनों पक्षों का आना बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी है, लेकिन वो वोट तो अपनी अंतरात्मा के हिसाब से देंगे, क्योंकि आज वो लोग जो बनाए गए हैं, विधानसभा में भेजे गए हैं, संसद में भेजे गए हैं, वो किसानों ने, मजदूरों ने, आम आदमी ने भेजे थे। लेकिन आज जनता में आक्रोश है, उनके बनाए हुए नुमाइंदे हैं जो जनप्रतिनिधि है, तो आज वो अंतरात्मा के उससे वोट देंगे। जरूरी नहीं कि पहले भी कई दफ़ा हुआ है, क्योंकि कल ही इन्होंने अपना उत्तराखंड में भी बदला है, क्योंकि इस्तीफा दे दिया है। तो जनता में आक्रोश है और अफरा तफरी है और सरकार जो अस्थिर है बिल्कुल, तो गठबंधन की सरकार है, सिर्फ इनको लालच दे गए, रोके गए। लेकिन आज जो माहौल बन रहा है हरियाणा में, वो जनता में भारी आक्रोश है जो आज कृषि बिल को लेकर गए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड है और अंतरात्मा से हमें पूरी उम्मीद है कि जो निर्दलीय विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, ये सरकार के विरोध में आज वोट करेंगे, अविश्वास करेंगे। दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का साफ कहना है कि भाजपा की उनकी सरकार गिरने के आसार नहीं लग रहे, चाहे प्रस्ताव आए या ना आए। उनका कहना है कि प्रस्ताव पेश करने से कुछ नहीं होगा, जो सरकार है वो नहीं गिरेगी, उन्हें ऐसे पूरे आसार लग रहे हैं। सरकार हमेशा यही कहती है कि सरकार चट्टान की तरह मजबूत है, लेकिन जब ये हालात होने लगे हैं तो ऐसा है बिल्कुल कि सरकार के पूरे गिरने के आसार हैं और सरकार गिरेगी 100%। सवाल हमारा यही है कि अगर सरकार गिरती है या बचती है, अगर सरकार 1% अगर मान लीजिए कि सरकार ने अपना बहुमत साबित कर लिया और सरकार बच गई, तब आगे की क्या कार्रवाई करेंगे किसान? आगे की उन लोगों का विरोध करेंगे और गांव में घुसने नहीं देंगे। और जो कल आज संयुक्त मोर्चा की बैठक है, आगे आगामी जो रणनीति होगी उसके बारे में किसान बढ़ चढ़ के उनका फॉलो करेंगे। और आप क्या करेंगे? देखो, वैसे तो किसानों की और जो जनता का आक्रोश है उसके हिसाब से तो गिरनी चाहिए, लेकिन इसमें एक दिक्कत और आ रही है कि सरकार ने इतना भयभीत कर रखा है एमएलए को, जनता को, कि किसी को ईडी लगा देती है इनके खिलाफ बोलती, किसी पे देशद्रोह के मुकदमे बना देती है। लेकिन किसान और मजदूरों की आवाज़ भगवान सुन रहा है और सरकार पढ़नी तो चाहिए, लेकिन जज नहीं रही पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत शातिर बदमाश है बीजेपी वाले, ये आरएसएस वाले। ऐसा हमें प्रतीत, हम तो घोड़े भाड़े किसान हैं, लेकिन ये खेल कैसे चलेगा कैसे नहीं, वो तो आज की प्रक्रिया जो वहाँ हो रही है वही बताएंगे। इसे कोई सुनिश्चित नहीं कर सकते भी पड़ेगी या नहीं। सर इस पूरे मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? चल रहा है सदन। हम तो ये कह रहे हैं, कल हम राकेश दौलताबाद जो एमएलए बादशाहपुर से हैं उसके घर जा करके उसको इंटीमेट करके आए हैं कि कल जो प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है,
उसके समर्थन में आप वोट दें, ये किसानों की डिमांड है। और वहाँ उनकी माताजी को वो मांग पत्र दे के आए हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि मैं अपने बेटे को इस बारे में समझाऊंगा। बहुमत साबित हो गया तब क्या आगे की क्या कार्रवाई होगी? आज 2 बजे हमारी मीटिंग है दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर। हमारे यहाँ से भी प्रतिनिधि गए हुए हैं। जो आदेश होगा हम वही करेंगे। किसान मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस का समर्थन हासिल है और कांग्रेस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो कांग्रेस है उसने अविश्वास प्रस्ताव पास किया है और सदन में पेश किया। सदन में इस समय कार्रवाई भी जारी है। सर, आप भी कांग्रेस से हैं तो आप क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। दरअसल ऐसा है जी, हरियाणा में जब हुड्डा साहब की सरकार थी कभी भी किसान आंदोलित नहीं था और नंबर 1 हरियाणा बन के सामने आया था और किसानों को बढ़ चढ़ के अपनी जो MSP थी और वो जो फसल की कीमत थी लगातार मिलती रही। पर ये जो बीजेपी की सरकार है अड़ियल रवैया इन्होंने अख्तियार कर रखा है, किसानों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल भी हम अपने राकेश दौलताबाद बादशाहपुर से विधायक हैं, उनसे मिले थे और हमने अपनी मांग रखी थी। एक ज्ञापन भी उनको सौंपा, उनकी माताजी से मिले थे, पर उन्होंने एक शांतिपूर्वक हमें जो है आश्वासन नहीं दिया कि भाई वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अगर सरकार अपने अड़ियल रवैये पर इसी तरह डटी रहती है तो किसान जो वो पीछे से सिंघू बॉर्डर से हमें आदेश होगा या किसी जी की तरफ से या उस बाकी जो नेता हमारे किसान नेता करते हैं उनकी तरफ से उनको पालन करेंगे और किसान भाइयों के साथ लगेंगे। किसानों के समर्थन में सेंट्रल ट्रेड यूनियन के भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो अभी पूरा मामला चल रहा है सदन में, जो इस तरह से कार्रवाई चल रही है और अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया है, उस पर उनका क्या टिप्पणी है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या टिप्पणी है आपकी इस मुद्दे पर जो संसद में चल रही है, कार्रवाई जो सदन में चल रही है? सदन में जो कार्रवाई चल रही है, जो कृषि कानून देश की सरकार ने जो लागू कर दी जा रही किसानों के खिलाफ, हम उनका विरोध करते हैं TUC की तरफ से। आज हमारी TUC की मीटिंग हुई है और हम 15 तारीख को जो है ना हमारा आह्वान है पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में TUC की तरफ से, मजदूरों की तरफ से हम रेलवे स्टेशन पर जाकर के वहाँ प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे सभी मिलकर के। सर, इस प्रदर्शन में किसी भी तरह की कैसा प्रदर्शन होगा? ये शांतिपूर्ण होगा या किसी तरह का? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे हम। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का तो हमारा लक्ष्य है नहीं। हमें तो किसानों के समर्थन के लिए जो सरकार उनके ऊपर जो है ना ये प्रताड़ना कर रही है, उनको तंग कर रही है, उनको परेशान कर रही है, उसके खिलाफ हमारा जो है ना आंदोलन है। अब कृषि कानून, तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए और जब तक वापस नहीं होंगे जब तक किसान मजदूर जो है ना संघर्ष करते रहेंगे। जैसा कि आपने साफ सुना किस तरह से जो सरकार के प्रति आक्रोश जनता का साफ साफ दिख रहा है। किसान किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर ये जो पूरा कानून है वापस नहीं लिया गया तो वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मैं कैमरा